और ये अमल बहुत बड़े सवाब का है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। अपने महल्ले में, अपने घर में, अपनी बस्ती में हमारी कुर्बानी से और हमारे तर्ज अमल से किसी दूसरों को तकलीफ ना हो। हत्ता कि हम अपने घर में भी किसी को तकलीफ न दें, अपनी बीवी को तकलीफ न दें, अपने बच्चों को तकलीफ न दें। कुर्बानी का जानवर लाकर उनकी सफाई सुथराई करवा कर उनसे काम लेकर उनको भी तकलीफ न दें। हर चीज मुनज़्ज़म तरीके से पूरे डिसिप्लिन के साथ कुर्बानी होनी चाहिए। सफाई सुथराई की इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आप लोगों को तकलीफ पहुंचा के, लोगों को अज़ियत का सबब बन के कुर्बानी देंगे तो ऐसी कुर्बानी से क्या फायदा है, कैसे सवाब मिलेगा? जिस कुर्बानी को हम दूसरों की तकलीफ का जरिया, आपका पड़ोसी आपसे खुश रहे, आपके महल्ले वाले आपसे खुश रहे, बल्दी अमला आपसे खुश रहे, हुकूमत के जिम्मेदारान आपसे खुश रहे, ऐसा साफ शफाफ निज़ाम होना चाहिए कुर्बानियों का। वरना अब तक ये शिकायतें मौसूल होती रही है हुकूमतों को, बल्दिया को, कि मुस्लिम इलाकों में लोग कुर्बानियां करके कुर्बानी के खाल को, कुर्बानी के उजड़ियों को और कुर्बानी के गले सड़े चीजों को लाकर लोगों के घरों के सामने डाल रहे हैं, कचरा कुंडियों में डाल रहे हैं। उससे बदबू और ताफुन पैदा हो रही है, बीमारियों का वजूद आ रहा है। और कौन बदनाम हो रहा है? इस्लाम बदनाम हो रहा है। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये तो सफाई सुथराई वाला इस्लाम है। एक एक चीज की सफाई है, हर चीज को मुनज़्ज़म अंदाज में कीजिए। बल्दिया की तरफ से आपको पैकेट्स दिए जाएंगे, आप जानवर के जितने फुजलात है, बजाय कुचराकुंडी में डालने के, बजाय घर के सामने डालने के, आप या तो उसको गाड़ दीजिए गड़ा खोद कर, या फिर उसको पन्नी में डालकर, पॉलिथीन में डालकर उस जगह पे पहुंचाइए जहां पर बल्दी अमला आपको तवज्जो दिला रहे हैं कि कुर्बानी के फुजलात को लाकर यहाँ डाला जाए। इस तरह सब मिलके सफाई सुथराई के साथ मुनज़्ज़म तरीके से कुर्बानियों का अमल अंजाम देंगे तो एक बेहतरीन सुन्नत अदा होगी और एक खुशगवार माहौल में हम इस सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।